पर यह है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। परीक्षा नज़दीक है और जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में माँ बाप के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है कि किसी भी तरीके से उनके बच्चे सफल हों, परीक्षा में सफल हों। 25 फरवरी से परीक्षा शुरू होने वाली है 10th की और 12th की। काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने की, क्योंकि मैंने जो 10th में रिजल्ट लाया है मैं उतना ही अच्छा 12th में लाऊं। मेरा कहना ये है कि आप लोगों ने जितना सिलेबस अभी तक पढ़ा है उसी पर ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज अगर आप एक्स्ट्रा पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे या फिर सारा सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे तो आपने जितना कवर कर लिया आप उसको भी खो बैठेंगे। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं का आगाज 25 फरवरी से होने वाला है और यही वजह है कि अब सरकार के साथ जिला प्रशासन, पुलिस बल और शिक्षा विभाग परीक्षाओं की तैयारियों में जुट गया है। पहली बार अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे। हालांकि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से प्रशासन द्वारा बनाए गए कंट्रोल रूम से सतत निगरानी की जाएगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल के साथ उड़न दस्ते में प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 10th और 12th के परीक्षार्थी किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और क्या उनका लक्ष्य है, इस विषय पर हमने बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्रों से चर्चा की और इस चर्चा में हमने पाया कि अधिकांश छात्रों ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वे काफी उत्साहित हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और सभी बच्चे आने वाले भविष्य के प्रति निश्चिंत नजर आते हैं। इसके साथ ही स्कूलों के शिक्षक भी अपनी मेंटर की भूमिकाओं में आ चुके हैं, जिससे बच्चों पर परीक्षाओं का बोझ कम करने की कवायद की जा रही है। देखिए बच्चों से खास बातचीत किस तरह से कर रहे हैं परीक्षा की तैयारी। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं amri.in। परीक्षा नज़दीक है और जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में माँ बाप के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है कि किसी भी तरीके से उनके बच्चे सफल हों, परीक्षा में सफल हों। क्योंकि 25 फरवरी से परीक्षा शुरू होने वाली है 10th की और 12th की। तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में भी ये डर ज़रूर बना हुआ है कि साल भर की पढ़ाई हमारी बेकार तो नहीं जाएगी या किस तरह से जो है हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे या एग्ज़ाम में पास आ पाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कंपटीशन के दौर में सबको सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं और यही माँ बाप की भी इच्छा रहती है, यही शिक्षकों की इच्छा रहती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शिक्षक हैं वो जो है मोटिवेट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से छात्र छात्राएं दबाव ना लें और बड़े आराम से पढ़ें। चूँकि आपको बता दें कि जो राज्य सरकार है वो लगातार छात्रों छात्राओं के स्टूडेंट्स के हित में जो लगातार काम कर रही है, वहीं आपको बता दें कि केवल ये पड़ाव है, ये केवल ये एग्ज़ाम नहीं है, केवल पड़ाव है और इस पड़ाव में पास फेल होना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं हमारी तैयारी में कोई ना कोई कमी रही है, यही वजह होती है। लेकिन उसके बाद भी हम आगे जाकर और ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे छात्र यहाँ पर मौजूद हैं जो 10th के भी हैं, 12th के भी हैं। बात करने की कोशिश करते हैं जी, किस तरह देखते हैं। चूँकि आज क्या नाम है आपका जी? मुस्कान। जी मुस्कान, ये बताएं मुझे कि कैसे तैयारी आपने की है, कैसे कितना मार्क्स लाने की उम्मीद है? क्योंकि आपके माँ बाप की भी काफ़ी इच्छा होगी किस तरह से ज़्यादा मार्क्स आएँ। शिक्षक भी ये चाहते होंगे आप स्कूल का भी नाम रोशन करें। किस तरह से तैयारी की है इस बार? अच्छी चल रही है तैयारियाँ तो। जी। हाँ। और इसके अलावा और क्या, कौन से सब्जेक्ट में आपने कैसे क्या किया? सब्जेक्ट तो सारे सही है। जी। और हेजिटेशन हो रहा है ना बोलने में? हाँ। तो ये ज़रूर है। देखिए, बच्चे लगातार अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं, तैयारियां कर रहे हैं और 25 तारीख से जो इनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। बेटा उठना, क्या नाम है आपका? तन्वी छारी। जी तन्वी, बताएं किस तरह से इस बार तैयारी की है आपने, कितना मार्क्स आने की उम्मीद है और ख़ास तौर पे माँ बाप की अपेक्षाओं पर कितनी खरी उतरी? मैं काफ़ी अच्छा कर चुकी हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने की, क्योंकि मैंने जो 10th में रिज़ल्ट लाया है मैं उतना ही अच्छा 12th में लाऊँ, यही मेरी वो है। और प्रिपरेशन भी मैंने उतनी अच्छी करी है। जी, ऐसा कोई दबाव जैसे माँ बाप की तरफ से या टीचर की तरफ से, ऐसा कोई दबाव आपके दिमाग में जो कि आपको लगे कि सीधे मुझे पास होना ही है, ऐसा कोई दबाव? नहीं, ऐसा तो कोई दबाव नहीं है कि टीचर बोल रहा है कि भाई बिल्कुल पास ही होना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ना पेरेंट्स ने इतना फोर्स किया है, मगर मेरा एक कॉन्फिडेंट है कि मैंने जैसा 10th में रिजल्ट किया है वैसा मैं 12th में अच्छा से अच्छा करूँ। देखिए, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बच्ची है जो साफ तौर पर कह रही है कि दबाव नहीं है, लेकिन बावजूद इसके उसने अपना एक गोल बनाया है, एक उसने अपना लक्ष्य बनाया है। जी क्या नाम है आपका?
मेरा नाम निष्ठा श्रीवास्तव है। निष्ठा, ये बताएं, चूंकि आप टॉपर रही हैं, लेकिन अब चूंकि बड़ी परीक्षा है और इसके बाद सीधा आपको कॉलेज जाना है, 12th में है आप, है ना, इसके बाद कॉलेज जाना है, तो इस बार किस तरह से जो है देखती हैं इस 12th को, और साफ तौर पर कितना दबाव आपके ऊपर, चूंकि अपेक्षाएं बहुत सारी होंगी, कंपटीशन का दौर है, तो कंपटीशन के दौर में किस तरह से? सर 10th में तो मुझे काफ़ी इजी पड़ा था, मुझे ऐसा लगता था कि 10th बहुत इजी है, पर जब मैं 12th में आई तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है पढ़ाई का। पर यह है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। मेरा मैथ सब्जेक्ट है, मैंने अपने पाँचों सब्जेक्ट्स पे इक्वल फोकस करती हूँ, सारे सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देती हूँ और सारे सब्जेक्ट पे इक्वल मेहनत करती हूँ। और मतलब मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मेरे सारे सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर आए ताकि ओवरऑल मेरा अच्छा परसेंटेज बने, और इस बार भी मुझे स्कूल में अच्छे परसेंट मिले और मैम मेरे से खुश हों और मैं अपने पेरेंट्स। आज आगे क्या करने की इच्छा है, आगे क्या कॉम्पिटिशन? आगे मैं JEE का एग्ज़ाम दूंगी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरा बनने का एम है। देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का एम है, और यदि हिम्मत की बात की जाए, लक्ष्य की बात की जाए, तो क्लियर है कि किस तरह से उसने अपना एक गोल तय कर लिया है कि मुझे ये बनना है। बेटा, क्या नाम है आपका, बताएं? चारू मारिया। चारू, किस तरह देखते हैं, चूँकि लगातार कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन के दौर में किस तरह से आप पार पा पाएंगे इस एग्ज़ाम? मैं तो यही कहूँगी जो आपने अभी तक अच्छे से पढ़ लिया है वही पढ़ें, और एक्स्ट्रा अगर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो आपका दिमाग ख़राब कर रहे हैं तो उनको थोड़ा साइड रख दें, क्योंकि जितना अगर पढ़ा है उसको बार बार पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जो बच्चों का गोल है, जो लक्ष्य है, वो क्लियर है, और बच्चों को अपना लक्ष्य भी पता है, उनको क्या करना है आगे जाकर वो भी पता है। और बच्चों से बात करते हैं। जी बेटा, क्या नाम है आपका? दिव्यांश सोलंकी। ये चूँकि आगे आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो किस क्लास में हैं और कैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? चूँकि 12th का एग्ज़ाम है जो सबसे अहम होता है, 10th का एग्ज़ाम है आपका, तो 10th का एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम पहली बार आप दे रहे हैं, तो इसके बाद किस तरह से इस बार तैयारी की आप? मेरा कहना ये है कि आप लोगों ने जितना सिलेबस अभी तक पढ़ा है उसी पर ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज अगर आप एक्स्ट्रा पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे या फिर सारा सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे तो आपने जितना कवर कर लिया आप उसको भी खो बैठेंगे, और इसीलिए जितना आप कर लिया है उतने पर फोकस करना ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरे साथ में जो मैम हैं वो भी मौजूद हैं, जो यहाँ इनको मोटिवेट कर रहे थे। मैम, बताएं किस तरह, चूँकि आजकल जो है कंपटीशन का दौर है, लगातार माँ बाप की अपेक्षाएं भी होती हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छा करे, इसके चक्कर में बच्चों को दबाव काफ़ी पड़ जाता है। अपेक्षाएं पूरे परिवार की अपेक्षाएं होती हैं, और गलती से वो यदि एक भी सब्जेक्ट में फेल हो गया है, कम नंबर आ गए, तो कहीं डिप्रेशन में चला जाता है। कई बार असहनीय घटनाएं इस तरह की हो जाती हैं, तो उस तरह से किस तरह से आप जो है बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं? चूँकि आपका स्कूल में काफ़ी सारे बच्चे हैं, तो कैसे मोटिवेट? संजय जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि एग्ज़ाम आते ही एक एग्ज़ाम ऐसा शब्द होता है और बोर्ड ऐसा शब्द होता है कि बच्चे या पेरेंट्स सभी लोग पैनिक हो जाते हैं, डरते हैं। लेकिन हमारे स्कूल ने पूरी प्रिपरेशन की है बच्चों को, पढ़ाई के साथ साथ किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम को हमें उसमें किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो वो कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से आपको शुरुआत से लेके एंड तक पेपर को सॉल्व करना, इन सब का हम ट्रेनिंग देते हैं। अभी को हम बेस्ट ऑफ लक दे रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक दे रहे हैं, लेकिन सबसे एक बड़ी बात और भी है कि बहुत सारे बच्चे इससे पहले जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो डर की वजह से कि हम फेल ना हो जाएं, तो 100% है सर। यस सर, 100% है प्रिपरेशन। 100% है? यस सर। नकल वकल की कोई गुंजाइश नहीं है? नो सर। अच्छा, ये होता कुछ ऐसा लगता है कुछ बच्चों को कि बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब ऐसा कि एग्ज़ाम बहुत डरावना होता है, ऐसा लगता है कुछ बच्चों को? किसको लग रहा है? क्या नाम है? अंश प्रताप शर्मा। हाँ, तो कैसा लगता है मतलब जब एग्ज़ाम आता है हर बार, तो थोड़ा सा लगता है, डर तो होता है कि मतलब नहीं, थोड़ा डर तो रहता है, पर मेहनत करो तो कुछ भी हासिल है। मेहनत करो तो कुछ भी हासिल है। तो अच्छा, नकल वगैरह की बात की जाए तो नकल की कौन किस तरह से देखते हैं? जो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे अलग अलग स्कूलों के आपके सेंटर में आएंगे जो कि नकल की पर्चियाँ, तो उससे कैसे बचेंगे आप? सर, चिट लेके नहीं जाए अच्छी ही रहेगी सर, पहली बात तो सर। जब खुद की तैयारी करके जाए अच्छी बात है ये। और सर जैसे कि अपनी प्रिपरेशन अच्छी करी सर, पैनिक ना हो ज़्यादा। आपकी तैयारी पूरी तरह से सही? सर 80% कंप्लीट है सर। बिल्कुल।
बिल्कुल, मैं दोनों की तैयारी पूछ रहा हूँ। चूँकि आपको बता दें कि लगातार जो और स्कूलों के बच्चे आते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे भी हो जाते हैं कि जो नकल नहीं करना चाहते वो भी कई बार इस चीज़ में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मेरा केवल इतना उद्देश्य है कि बच्चों में जो डर है, वो डर को इनके मन से निकाला जाए। तो नकल की बात ना करें, नकल तो खैर एक अलग से टूल हो गया, चूँकि वो अवैध रूप से कहा जाता है। लेकिन इस बार क्या मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है इस बार जैमर भी लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा सख्ती भी रहेगी, चूँकि लेकिन सबसे एक चीज़ और भी देखी गई है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बच्चे जब डरते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स भी उनके वहीं बाहर रहते हैं। तो उसको किस तरह से, चूँकि बच्चों के मन में डर आपने कैसे निकाला? सर ये जो हमने अब बच्चों को, आपने भी जो नकल और इस सब डर की बात की थी, ये हमने अभी जो अपना प्री बोर्ड लिया था वो बिल्कुल हमने बोर्ड पैटर्न पे ही लिया था। बच्चों को बहुत सख्त रहे, किसी के पास कुछ नहीं, जिस तरह से बोर्ड की प्रिपरेशन होती है हम उसी तरह से पूरे बोर्ड का पेपर लिया और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है। तो इस तरह से हम बच्चे को पहले ही समझाते हैं, आपको नहीं आ रहा है आप मत करिए, लेकिन गलत काम मत करिए। लोक शिक्षक विभाग के संयुक्त संचालक दीपक पांडे का कहना है कि ग्वालियर चंबल अंचल में 2.5 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा देंगे। 445 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा संचालित होंगी। 126 संवेदनशील और 83 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और जैमर लगाए गए हैं। कमजोर छात्रों के लिए खास व्यवस्था की गई है कि सभी छात्रों की प्री बोर्ड परीक्षा लेकर छात्रों की कमजोर कड़ियां तलाश कर उन्हें अलग से क्लास दी जाती है। वहीं दीपक पांडे का मानना है कि जो छात्र परीक्षा में कम नंबर लाते हैं वे भी अन्य क्षेत्रों में काफी सफल होते हैं। परीक्षा केवल एक माध्यम है आगे बढ़ने के लिए। बच्चों को परीक्षाओं का तनाव नहीं लेना चाहिए और इसके साथ ही उनके माता पिता को भी अनावश्यक दबाव नहीं देना चाहिए। वहीं हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की स्कूली परीक्षाओं के लिए पूरी तैयारी के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार का कहना है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। नकल रोकने के लिए जैमर और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। अजय कटियार कहते हैं कि जो शिक्षक 15 फरवरी से 15 मई तक अत्यावश्यक सेवा अधिनियम के अंतर्गत घोषित किया गया है, जिसके चलते किसी शिक्षक द्वारा परीक्षा कार्य में लापरवाही करने पर अधिकतम 3 साल तक का कारावास है। सर बोर्ड की परीक्षा होने वाली है, किस तरह की तैयारियां हैं और आपके द्वारा कैसे? माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 25 फरवरी से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और इन परीक्षाओं की तैयारी हेतु माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय सीओ साहब के निर्देशन में जिला स्तर पर पूरी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। इन तैयारियों में विशेष रूप से जो हमारे केंद्राध्यक्ष हैं और सहायक केंद्राध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति कर दी गई है। कलेक्टर प्रतिनिधियों की भी नियुक्ति जो है वो की जा रही है। कुल मिलाकर के इस परीक्षा में 92 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं संपन्न होंगी और इन सभी परीक्षाओं केंद्रों में से हमारे पास 48 परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जो संवेदनशील हैं और इन 48 संवेदनशील में 7 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील हैं और इन सभी परीक्षा केंद्रों पर, अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाने की बोर्ड द्वारा कार्रवाई की जा रही है। समस्त परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा रहेगा। माननीय कलेक्टर महोदया ने एक विशेष यहाँ पर निर्देश दिए हैं। वो निर्देश विशेष ये है कि हमारी जो बिजली का प्रवाह है, यानी सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के दौरान जो है वो विद्युत बना रहे, इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है और इसके लिए कलेक्टर महोदया ने जो है संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सर नकल रोकने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? नकल रोकने के लिए जो संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं उन पर 1-4 की गार्ड भी है और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इन पर जैमर भी लगाए जा रहे हैं। बोर्ड परीक्षाएं हमारी प्रारंभ होने वाली हैं। सामग्री आ गई हैं सभी केंद्रों पर और 1-2 दिन में सभी CS ACS को उसका वितरण भी कर दिया जाएगा। इस बार टोटल संभाग में हमारे 445 कुल परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जिस पर हाई स्कूल के लगभग 1.5 लाख और हायर सेकेंडरी के 1 लाख, जैसे माने टोटल 2.5 लाख परीक्षार्थी हमारे यहाँ परीक्षा में सम्मिलित होंगे। निरीक्षण दल भी बने हैं, प्रेक्षक भी बनाए हैं जो संवेदनशील केंद्र बने हैं हमारे यहाँ। संवेदनशील केंद्र 126 बनाए हैं, अति संवेदनशील केंद्र जो है वो 83 बनाए गए। जो ये केंद्र हैं इन पर हमने पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ भिंड, मुरैना और ग्वालियर
ये 3 जो ज़िले हैं इनमें हमने संवेदनशील व अति संवेदनशील पर जैमर भी लगाने का काम ECIL कंपनी को दिया है। तो तैयारी पूरी है और